हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी विल सक्सेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रोनाउन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और प्रोनाउन की डेफिनेशन ऐसे है: प्रोनाउन आर वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जिन्हें हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं, जैसे ही, शी, आई, दे, यू, मी, वी, माई सेल्फ एंड देम सेल्फ एक्सेट्रा। और जैसे एग्जांपल, राजू इज अ गुड बॉय। तो यहाँ राजू एक नाउन है और नाउन की जगह ही आया है। तो नाउन की जगह ये स्थान, मतलब जो, जैसे हम बार बार किसी का नाम रिपीट करते हैं तो वो इरिटेट करता है, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ऐसे हो गया ही इज अ गुड बॉय। तो चलो अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं। अब वैसे तो देर आर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। दे आर पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड लास्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो चलो पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन, ए प्रोनाउन is a type of a personal pronoun is a type of pronoun in the parts of speech that show in the personal ach- attachment of any substance or action with the subject। मतलब हमारा कोई पर्सनल अटैचमेंट हो सब्जेक्ट के साथ, और वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, जो पर्सन के बारे में बताए। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्ट होती है आई और मी। यू का यू होता है, ही, सी, इट का हिम, हर, इट। जैसे ही का हिम लग जाएगा और सी का हल लग जाएगा, इट का इट ही रहता है। और वी का अस हो जाता है, यू का यू ही, और दे का देम हो जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसका दूसरा पार्ट, जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, द वर्ड हु, विच, व्हाट, हुम एंड हुज आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे व्हाट, विच, हुम और हुज ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। और द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन और समथिंग और टू इंटेरोगेट। ये जो इंटेरोगेटिव वर्ड है ना, वो इंटेरोगेट से निकला है। और इंटेरोगेट का मतलब होता है टू आस्क समथिंग, मतलब किसी से कुछ पूछना। और इसकी डेफिनेशन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की, कि ऐसे प्रोनाउन हैं जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं और किसी दूसरे से क्वेश्चन करने के लिए। और इसके एग्जाम्पल हैं हु, विच, व्हाट, हुम, हुज। और इसके जो यूएज है, मतलब इसके यूज किए जाने पर, जैसे हु को यूज करते हैं हम आस्क क्वेश्चन अबाउट पर्सन, पीपल एंड नेम। मतलब किसी के पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो हु का यूज करेंगे, और किसी लिमिटेड चॉइस का यूज कर रहे हैं तो विच का यूज करेंगे। और व्हाट का यूज होता है फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। और ह्यूम का यूज करते हैं हम, इट इज यूज टू रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हम हुम का यूज करते हैं। और हुज का यूज होता है यूज्ड इन क्वेश्चन टू आस्क हु अकर्स समथिंग, किसी के द्वारा कुछ होता है तो हम हुज का प्रयोग करते हैं। अगला पार्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट। दिस वर्ड, this, that, these and those are डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है कि कोई इस चीज़ को पॉइंट आउट करना। और जैसे जैसे इसका नाम ही है डेमोन्स्ट्रेटिव, तो डेमोन्स्ट्रेट निकला है डेमोन्स्ट्रेट से, डेमोन्स्ट्रेटिव निकला है डेमोन्स्ट्रेट से। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट समथिंग। जैसे एग्जांपल, दीज आर माई पेट्स, दीज आर शिप्स बट दूज आर कॉर्स, दूज आर हॉर्सेस। इसमें एक बात याद रखना, जैसे कोई चीज़ हमारे पास है तो सिंगुलर में दिस का यूज होता है। और कोई चीज़ हमारे से दूर है, अगर अगर कोई चीज़ सिंगुलर में है और हमारे पास है तो दिस का यूज होगा। अगर कोई चीज़ प्लूरल में है और कोई चीज़ प्लूरल में है और हमारे पास है तो उसके लिए हम दीज का यूज करते हैं। अगर कोई चीज़ दूर है तो हम उसके लिए डेट का, सिंगुलर है उसके लिए डेट का यूज करेंगे। अगर कोई चीज़ दूर है और वह प्लूरल है तो हम उसके लिए दूज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब अगला है पजेसिव प्रोनाउन।
possessive pronoun. A possessive pronoun replace a possessive adjective. possessive pronoun possessive adjective को replace बदल देता है और उसमें जो रिपीटेशन है नाउन की उसे क्लियर मतलब उसे रोक देता है। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज माई बुक नॉट योर बुक, और इसका पॉजेसिव में बनेगा दिस बुक इज माइन नॉट योर्स। ऐसे पॉजेसिव एडजेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल हैं। ये पॉजेसिव इधर हैं जो वो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, और वो उधर साइड हैं वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव एडजेक्टिव से पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं देखिए, जैसे माई शर्ट इज ग्रीन, तो माई की जगह माइन हो जाएगा। जैसे दिस शर्ट इज माइन। से योर बुक इज न्यू, तो योर की जगह योर्स हो जाएगा, द बुक इज योर्स। ऐसे हिज पिलो इज सॉफ्ट, तो हिज की जगह हिज ही रहेगा, उसका हो जाएगा द पिलो इज हिज। और फिर हो जाएगा हर डॉग्स इज स्मॉल, तो और की जगह हर्स हो जाएगा, द डॉग इज हर्स। इट इट डन इज ओल्ड, इट बोन इज ओल्ड, इट्स बोन इज ओल्ड, तो इट्स की जगह इट्स ही रहेगा। ऐसे वी डोंट यूज इट्स एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन। फिर एक बात ध्यान रखना, जो इट्स है उसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज नहीं करते। जैसे अवर बर्ड इज नॉइसी, तो अवर की जगह अवर्स हो जाएगा, द बर्ड इज अवर्स। ठीक है। जैसे योर हाउस इज बिग, तो योर की जगह योर्स हो जाएगा, द हाउस इज योर्स। जैसे देयर कार इज स्लो, तो देयर की जगह देयर्स हो जाएगा जैसे प्रोनाउन में, जैसे द कार इज देयर्स। अगला हमारा काइंड है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन प्रोनाउन विच आर नॉट नोन, विच नोस आर, विच नाउन्स आर यूज्ड आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब जिनको हम जानते नहीं हैं, जैसे जिस जिस चीज़ को हम नहीं जानते तो उसके लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज होता है। इंडेफिनिट का मतलब ये आपको समझ में आ रहा है उसकी वर्ड से ही, कि जो अनिश्चित है, मतलब जिसका कोई निश्चय नहीं है। जैसे एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबनी, एनीवन, नो वन, समबडी, समवन, समथिंग, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। जैसे हम सेंटेंस में प्रयोग करें तो ये ऐसे होंगे, जैसे nobody else offered to go out, there is nothing insulting in this book, no one believed them, everything was ready for the party, was there anyone you know at the school, would you like something to, someone knows where she is, everybody loves Mary, they were staying in somebody's car, I think this is somebody else कोट। तो हम इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है किसी इस दो वाक्यों को जोड़ना। ये एस या कंजक्शन की तरह भी यूज करते हैं हम इसे। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू जॉइन और रिलेट टू डिफरेंट क्लॉसेस टुगेदर बाय रेफरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द प्रीवियस क्लॉज यूजिंग द प्रोनाउंस, जैसे हु, हुम, हुज, विच एंड डेट। उसमें यही है 5 होते हैं जो प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं सेंटेंस जोड़ने के लिए। इसको याद रखना, जैसे हु है, हुम है, हुज, विच एंड डेट। ये 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन हु है, इसका यूज फॉर पीपल, सब्जेक्ट के लिए, लोग के लिए यूज होता है। जैसे हु आर ऑल दूज पीपल। जैसे दूसरा है हुम, यूज फॉर पीपल ऑब्जेक्ट, वो सब ऊपर वाला सब्जेक्ट के यूज होता है, और ये नीचे वाला जो हुम है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। जैसे टू होम डू यू विश टू स्पीक। विच का यूज होता है यूज फॉर ऑब्जेक्ट, विच को ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। जैसे विच ऑफ योर पेरेंट्स डू यू फील चूजर टू। जैसे हुज है, यूज टू शो पजेशन, पजेशन का मतलब अपनापन दिखाने के लिए इसे यूज किया जाता है। जैसे हुज कीज आर ऑन द किचन काउंटर। जैसे वेयर, वेयर को रेफर्स करने मतलब प्लेस रेफर्स मतलब किसी स्थान को बताने के लिए यूज किया जाता है वेयर का। जैसे वेयर इज माई टी शर्ट। जैसे व्हेन, व्हेन को हम टाइम के लिए यूज करते हैं। जैसे व्हेन आर यू गोइंग, वाई को हम किसी कारण के लिए यूज करते हैं। जैसे वाई डिड यू चूज मीट। जैसे वॉट है,
तो व्हाट का हम किसी रिलेट मतलब किसी जो थिंग्स मतलब किसी चीज़ को रिलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे वाई डिड यू, जैसे व्हाट साइज शूज डू यू टेक। जैसे डेट है, डेट का है रिलेट टू पीपल एनिमल्स एंड थिंग्स, पीपल एनिमल और थिंग को यूज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है इज दिस द ट्रेन डेट गोज टू ब्रेनेट्री। जैसे अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, reflexive pronoun. The reflexive pronoun is a pronoun that reflects the action of the verb of the subject in a sentence. मतलब ये एक्शन को रेफर करता है। This pronoun does not substitute any noun or a pronoun from its place in the sentence. सेंटेंस में ये किसी भी प्रोनाउन को सब्स्टिट्यूट नहीं करता है और नाउन को भी नहीं करता है। जैसे इसका एक एग्जांपल है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, वो सेंटेंस के ज़्यादातर लास्ट में ही आता है। तो इसमें सिंगुलर में तो सेल्फ लगता है और प्लूरल में सेल्फ लगता है। ज़्यादातर ये सेंटेंस के लास्ट में ही आती हैं। जैसे इसमें देम सेल्फ है, इट्स सेल्फ है, पर ये कभी कभी बीच में भी आ जाती हैं, पर ये कभी पहले नहीं आते सेंटेंस के। ठीक है, ये तो क्या तो ये लास्ट में आएंगे, नहीं तो ये बीच में आएंगे सेंटेंस के। जैसे एग्जाम्पल है हर सेल्फ, ही कट डाउन हर हेयर हर सेल्फ यस्टरडे। मतलब जैसे कहना, जैसे मैंने उसे खुद देखा, मतलब ये ऐसे दिखा रहे हैं कि मैंने उसे खुद देखा कि वो वहां से चोरी कर रहा था। जैसे एक एग्जांपल हो गया, जैसे हर सेल्फ मतलब मैंने आई हिमसेल्फ सी द थीफ। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल हो जाएगा। जैसे देम सेल्फ का है दे अरेंज द इंटायर फैसिलिटीज देम सेल्फ। सर उसने खुद ही सारी फैसिलिटीज को अपने जो अरेंज मतलब अपने अंडर में अरेंज किया उसने, तो इसमें अपने अपनापन दिखा रहा है कि ये मैंने ही किया है। जैसे इट्स सेल्फ द कैट अक्रॉस द रोड इट्स सेल्फ, माई सेल्फ आई विल टोल्ड माई सेल्फ टू स्टे अवे फ्रॉम दीज bad habits. Ourselves, we can celebrate her here ourselves without any disturbance. Ourselves, we can celebrate here say himself. He is going to drive this car himself today to go to school. Yourself. का example. Do not cut yourself with the knife you hold in your hand. Itself. When the opportunity presented itself, he granted it. Yourself, you are so young to do it yourself. जैसे ourself का है My family saves money by painting the walls ourselves. Himself, Uncle John